गाइस, स्वागत है आप सबका टेक बडी के इस नए टेक ब्लॉग में। इस ब्लॉग में हम चर्चा करने जा रहे हैं वन प्लस के नए मॉडल में जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, वन प्लस नॉट CE 5G। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। में ही नॉट CE 5G जो है वो लॉन्च किया गया है वन प्लस के द्वारा अमेजन के प्लेटफॉर्म पे, अमेजन ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पे। तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए इसके स्पेक्स के बारे में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और स्क्रीन पे चलते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि वन प्लस जो है वो थ्री मॉडल्स में, थ्री कलर्स में यहाँ पे अवेलेबल है। एक है हमारे पास ब्लू वॉइड, दूसरी है चारकोल इंक और तीसरी है हमारे पास सिल्वर रे। तो ये तीन कलर में हमारे पास वन प्लस नॉट CE 5G अवेलेबल है। एज पर द अमेजन एडवर्टीजमेंट ये अभी 22,700 समथिंग से अवेलेबल है वेबसाइट की कॉस्टिंग राउंड, मगर मैं जब लास्ट देख रहा था ये 24,000 समथिंग कॉस्टिंग दिखा रही थी। डायमेंशन की बात कर ले तो ये डायमेंशन में 15.92 सेंटीमीटर का इसका हाइट है और विथ 7.35 सेंटीमीटर का, थिकनेस 0.79 सेंटीमीटर, काफी थिकेस्ट फोन है। और वेट की बात करते हैं यहाँ पे तो 170 ग्राम्स इसके वेट है। तो इन सारे पैरामीटर्स से, डायमेंशंस, इन सेंस ऑफ थिकनेस और इन सेंस ऑफ वेट, ये काफी एक स्लीक और एक अच्छा ऑप्शन है। ये एक आपके एटीट्यूड को, आपके एक पर्सनालिटी को सूट करेगा क्योंकि ये बहुत ही लाइट मॉडल है और काफी ज्यादा पतला है, स्लिम फोन है। तो डिस्प्ले पैरामीटर्स अगर देखते हैं आगे तो ये 6.43 इंच स्क्रीन अवेलेबल कराता है, जिसमें रेजोल्यूशन मिल जाता है हमें 2400 इंटू 1080 एट 410 ppi। अभी ये पिक्सल्स और ppi क्या होता है इसके लिए मैं फ्यूचर में एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आप समझ पाओगे कि ppi और पिक्सल्स क्या होते हैं। एस्पेक्ट रेशियो की बात करते हैं तो स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशियो 20:9 है और ये 90 हर्ज फुल एमोलेड डिस्प्ले है इसके अंदर, यानी ये 90 हर्ज के रेट पे 90 साइकिल्स पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में इसकी स्क्रीन जो है वो 90 टाइम रिफ्रेश हो सकती है, 90 टाइम्स रिफ्रेश हो सकती है। इसी का मतलब होता है 90 हर्ज फ्लूइड। एंड एमोलेड के ऊपर मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिससे आप समझ पाओगे कि एमोलेड का मीनिंग क्या होता है। और ये जो है ये sRGB और डिस्प्ले P3 टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है। डिस्प्ले फीचर्स में आ जाते हैं तो एज पर कंपनी ये एम्बिएंट डिस्प्ले, डार्क मोड और रीडिंग मोड, ये तीनों मोड को सपोर्ट करती है। अब आते हैं इसके OS के ऊपर। तो इसका OS जो है वो वन प्लस का सेल्फ OS ऑक्सीजन OS है जो कि Android 11 बेस्ड है। और ये प्रोसेसर जो है ये स्नैपड्रैगन 750G के अक्रॉस बना हुआ है जो कि 5G मोबाइल प्लेटफॉर्म का प्रोसेसर है। और 750G ये वीवो के भी कुछ मॉडल्स में है, जैसे वीवो V20, वीवो V20 2018 का जो लॉन्च्ड मॉडल है उसके लेटेस्ट 5G अपडेट में जो 2021 का अपडेट है उसके अंदर भी 750G प्रोसेसर है। और जीपीयू की बात कर लेते हैं, ग्राफिकल प्रोसेसर यूनिट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एड्रीनो 619 यहाँ पे लगा हुआ है। और ये रैम, ये टोटल 3 रैम के वेरिएंट में अवेलेबल है, 6GB, 8GB और 12GB। स्टोरेज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाती है 128GB और 256GB की स्टोरेज। तो आप समझ सकते हो कि काफी एक एफिशिएंट स्टोरेज है। तो इसमें आपको एक्सटर्नल कार्ड का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, इसमें आपके सिर्फ 2 नैनो सिम के ऑप्शंस मिलने वाले हैं और इसके अलावा कोई एक्सटर्नल कार्ड का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। बैटरी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इस फोन के साथ आता है नॉन रिमूवेबल 4500 mAh की बैटरी आ जाती है आपके साथ, जिसके साथ आपको 30T प्लस फास्ट चार्जिंग 5V/6 एम्पियर का एक चार्जर मिलता है जो कि वन प्लस का प्रीमियम चार्जर है। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से हम बेसिकली एक कॉस्टलियर फोन की तरफ आगे बढ़ते हैं, कैमरा एक इंपॉर्टेंट फीचर है जिसपे हम सब फोकस करते हैं। तो रिगार्डिंग कैमरा मैं बताना चाहूंगा कि इस फोन के साथ आपको मिल जाता है 64 मेगापिक्सल का कैमरा जिसका पिक्सल साइज 0.7 मिलीमीटर
और 64 का जो एपर्चर लेंस है वो आपका 1.79 का एपर्चर डिफाइन करता है। ये काफी एक अच्छा एपर्चर है, तो इसमें आपको कलर एबिलिटी, लाइट कैप्चरिंग काफी अच्छा होगा और मेन कैमरा का जो फंक्शन है ये काफी एक अच्छा पिक्चर क्लिक करने में आपको काम आएगा। तो मेरे ख्याल से कैमरा के हिसाब से इट्स अ गुड ऑप्शन इन अ गुड प्राइस, बिकॉज इन कंपैरिजन टू दिस अगर सेम प्रोसेसर बिल्ड पे देखते हैं तो वीवो का V20 है। V20 जो है वो अराउंड 29,000 के अक्रॉस अभी चल रहा है और उसमें भी मोर और लेस यही कैमरे के फीचर्स हैं और प्रोसेसर सेम है। इट्स ऑल्सो गुड फोन विथ अराउंड 4000 mAh ऑफ बैटरी। तो 500 mAh ऑफ बैटरी विथ लेस कॉस्टिंग ये आपको मिल जा रही है। हालांकि V20 29,000 में आपको 8GB रैम की वेरिएंट देता है। चलो फिर आगे चलते हैं। तो इसका फ्लैश जो है वो LED फ्लैश है और मैं बताना चाहूंगा कि अल्ट्रा वाइड कैमरा जो है वो बैक रेयर साइड अल्ट्रा वाइड कैमरा 8 मेगापिक्सल की है, जिसका व्यू एंगल जो है 190 डिग्री का व्यू एंगल आपको मिल जाता है। ऑटो फोकस की बात करते हैं तो यहाँ पे मल्टी फोकस है और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 4K आप 30 फ्रेम्स पर सेकेंड और 1080p आप 30 और 60 फ्रेम्स पर सेकेंड में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सुपर स्लो मोशन की बात करते हैं तो आप 1080 120 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हैं और 720p वीडियोस 240 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हैं। टाइम लैप्स की बात कर लेते हैं तो 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकेंड और 4K वीडियो 30 फ्रेम्स पर सेकेंड में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मोर और लेस देखा जाए तो जहां पे हाई पिक्सल्स की बात आ जा रही है, हाई पिक्सल्स में आपके फ्रेम रेट कम हो जा रहे हैं, स्लो मोशन वीडियो आप 1080p में या फिर 720p में रिकॉर्ड कर सकते हो। हालांकि स्लो मोशन वीडियो के लिए 120 हर्ज जो है 120 फ्रेम्स पर सेकेंड इज इनफ। 120 फ्रेम्स पर सेकेंड इज गुड फॉर द स्लो मोशन वीडियो। सो फीचर्स की बात कर लेते हैं तो इसमें नाइट स्केप, अल्ट्रा शॉर्ट HDR, पोर्ट्रेट, पैनोरामा, प्रो मोड, स्मार्ट स्क्रीन रिकॉग्नाइजेशन, फिल्टर्स बहुत सारे हैं। फ्रंट कैमरा की सेंसर की बात कर लेते हैं तो फ्रंट कैमरा में आपको मिल जाता है सोनी का IMX471 सेंसर, जिसका मेगापिक्सल 16 मेगापिक्सल है और पिक्सल साइज 1 म्यू है। एपर्चर की बात कर लेते हैं तो आपको मिल जाता है 2.45 का एपर्चर फ्रंट कैमरा में 16 मेगापिक्सल के साथ, जो कि सोनी का सेंसर है। फ्रंट कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p में 30 और 60 fps में कर सकते हैं। यहाँ पे 4K का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। फीचर्स की बात कर लेते हैं फर्दर तो फेस अनलॉक है, स्क्रीन फ्लैश है, HDR फेस रीटचिंग है, पोर्ट्रेट है एंड उसके बाद फिल्टर्स है। अब आते हैं कनेक्टिविटी पे। कनेक्टिविटी इन द सेंस जैसा कि आपको पहले डिफाइन कर दिया गया, ये एक 5G बैंड फोन है तो इसमें 5G कनेक्टिविटी मिलेगा। हालांकि हमारे कंट्री में ये 5G नहीं आया है, फिर भी ये आपके लिए 5G रेडी फोन आपको मिल जा रहा है। इसके अलावा LTE और GSM बैंड भी ये सपोर्ट करता है। फर्दर वाईफाई पे आते हैं तो वाईफाई इसमें 802.11 ABGN AC 2.4 GHz और 5 GHz दोनों ही सपोर्ट करता है। ब्लूटूथ की बात कर लेते हैं तो ब्लूटूथ इसमें वर्जन 5.1 आपको मिल जाता है। NFC भी इसमें एनेबल्ड है। हालांकि V20 में आपको जो मैं पहले बता रहा था V20 में NFC आपको नहीं मिलेगा। पोजिशनिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे GPS मिल जाता है, GLONASS मिल जाता है, गैलीलियो मिल जाता है, वीडियो मिल जाता है, एक GPS मिल जाता है और नेविक इंडिया। ओके, तो सेंसर्स की बात कर लेते हैं। फर्दर आगे बढ़ते हुए सेंसर्स देख लेते हैं तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, जो कि आपको आजकल नॉर्मल हर फोन में मिल जाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर या तो इन डिस्प्ले मिलता है या फिर साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर रहता है। जाइरोस्कोप मिल जाता है, एम्बिएंट लाइट सेंसर मिल जाता है, यानी आपका स्क्रीन ब्राइटनेस एम्बिएंट लाइट सेंसर, जो कि बेसिकली आजकल सब मोबाइल फोन्स में रहता है। प्रेशर सेंसर्स रहता है, सेंसर कोर है और उसके बाद पोर्ट्स की बात कर लेते हैं तो बेसिकली आजकल फोन में पोर्ट्स नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है 3.5 mm का हेडफोन जैक, जो कि आजकल नॉर्मली एब्सेंस हो गया है। वीवो के फोन्स में तो उन्होंने सिर्फ C to 3.5 mm जैक कन्वर्सन दे दिया। हालांकि वो अच्छा ऑप्शन है, बट आपको एक एक्सटर्नल जैक कैरी करना पड़ता है। साथ में ही यहाँ पे USB 2.0 टाइप C का एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, जिससे आप डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं और डुअल नैनो सिम स्लॉट भी मिल जाता है। बटन्स की बात कर लेते हैं तो जेस्चर ऑन स्क्रीन नेविगेशन सपोर्ट, लेफ्ट राइट वॉल्यूम और पावर की है,
लेफ्ट में आपको वॉल्यूम की मिल जाता है, राइट में आपका पावर की मिल जाता है। ऑडियो की बात कर लेते हैं तो सुपर लीनियर स्पीकर, नॉइस कैंसिलेशन सपोर्ट, मल्टीमीडिया और ऑडियो सपोर्ट में देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो डिकोडर हमारे पास वेब और AAC और AAC, EAAC, MP3, WMA, AMR, फ्लैक, ALAC, वॉर्बिस और इफ, AP। एनकोडर में क्या है, एनकोडर में हमारे पास वेब है, AAC है, AMR है। तो जब हम रिकॉर्ड करेंगे तब हम वेब, AAC और AMR तीनों फॉर्मेट में कर सकते हैं। डिकोड करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी वर्जन दिए हुए हैं, मोर और लेस सारे वर्जन सपोर्टेड हैं। वीडियो सपोर्ट देख लेते हैं तो वीडियो सपोर्ट में डिकोडर जो है वो H.264 है, MPEG-2 है, VP9 है, HEVC है, HEIF है, HEIC है, MPEG-4 है, H.263 है। हालांकि मोर और लेस सारे डिकोडिंग्स हैं। एनकोडिंग में देखते हैं तो H.264, HEVC, HEIF, HEIC, MPEG-4, H.263 ये सारे मिल जाते हैं। तो मोर और लेस वीडियो एनकोडिंग में भी हमारे पास सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इमेज सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो डिकोडिंग के लिए BMP, GIF, JPEG, PNG, WebP, HIF, HEIF। ओके, एनकोडिंग की बात कर लेते हैं तो एनकोडिंग में JPEG और PNG ये हमारे पास दो ऑप्शन मिलते हैं जो कि मोर देन एनफ है। अब आते हैं कि इन अ बॉक्स आपको क्या क्या मिलेगा। इन अ बॉक्स आपको मिलता है OnePlus Nord CE 5G प्लस उसके साथ मिलता है एक चार्जर, उसके साथ आता है एक रैप टाइप C केबल, उसके साथ फोन केस और स्क्रीन प्रोटेक्टर जो कि ऑलरेडी आपके फोन के ऊपर अप्लाइड किया होगा, सिम ट्रे इजेक्टर जो कि नॉर्मली सारे फोन्स में मिलते हैं, ब्रांड स्टिकर और रेड केबल क्लब मेंबरशिप कार्ड जो कि नॉर्मली सारे OnePlus के फोन्स के साथ आते हैं, और हाईएस्ट सार वैल्यू प्लास्टिक रिसाइकलिंग कार्ड, सेफ्टी इंफॉर्मेशन एंड वारंटी कार्ड और क्विक स्टार्ट गाइड। तो ये एक ओवरव्यू था स्पेक्स के रिगार्डिंग हमारा OnePlus Nord CE 5G के रिगार्डिंग। सो फर्दर इसका रिव्यू क्या रहता है, इसका प्रोसेसर कैसे परफॉर्म करता है, ये सारी चीजों को हम जानेंगे अलग वीडियो में। तो फिलहाल के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।